नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वह आनुवांशिक रोग, यानी आनुवांशिक रोग को हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता दें कि आनुवांशिक रोग कौन कौन सा होता है। तो आनुवांशिक रोग मतलब क्या होता है कि वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। क्योंकि आनुवांशिक, अगर हम तोड़ेंगे आनुवांशिक शब्द को, तो आनु का मतलब होता है आने वाला, वंश का अर्थ होता है एक पीढ़ी, माने कि एक जनरेशन की बात होगी, और एक मान होता है चलना, माने कि आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, यहाँ पे लक्षण क्या है, रोग है। तो ये जो आनुवांशिक रोग होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता है और वो कौन कौन सा रोग है कि जो आनुवांशिक होते हैं। तो आनुवांशिक रोग को याद करने के लिए एक साधारण सा ट्रिक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिक क्या है, वही दांत वही क्लिप, वही दांत वही क्लिप। देखिए यहाँ एक एक शब्द का अर्थ एक एक रोग का नाम हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले वह है तो वह का अर्थ यहाँ पे होगा वर्धांतता। जी हाँ, क्या होगा, वर्धांतता। तो वर्धांतता क्या होता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वर्धांतता रोग हम बता दें शॉर्टकट में, वर्धांतता जो होता है वह एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। यानी वो लाल रंग देखेंगे तो वो हरा बताएंगे और हरा देखेंगे तो लाल बताएंगे। तो यह एक जेनेटिक डिजीज होता है, जेनेटिक रोग होता है। तो वही देखिए हीमोफीलिया, यानी हिस होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग होता है। तो हीमोफीलिया यह रोग किस प्रकार होता है, इस प्रकार का जो रोगी होता है उनको शरीर में कहीं चोट लग जाए, वह जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है, अर्थात इन्हें हम ब्लीडर रोग भी कहते हैं। यानी अपने भाषा में रक्त स्राव भी कर सकते हैं, यानी रक्त का निकलना बंद नहीं होता है। यानी इसमें कुछ विटामिन कुछ प्रोटीन के कारण थक्का नहीं जम पाते हैं। तो यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में पाया गया है। उनके एक पुत्र दो पौत्रों में यह रोग देखा गया था। तो इन दोनों का वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो आगे है डा। तो डा का अर्थ यहाँ पे होता है डाउन सिंड्रोम, यानी ये क्या है, डाउन सिंड्रोम। ये भी एक गुणसूत्री विकार है। यानी यह जो रोग होगा, यह जो विकार होगा वह गुणसूत्र पे चलेगा। यानी जैसे मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जिसमें से 22 जोड़ी समजात होता है, जिन्हें हम कायिक गुणसूत्र भी कर सकते हैं या स्वजात भी कर सकते हैं। अब आगे एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र, यानी कि इन्हीं गुणसूत्र पे यह जो रोग होता है ये चलता है, इसलिए इन्हें हम गुणसूत्री विकार भी कहते हैं। तो यहाँ पे विकार का अर्थ होता है रोग, विकार का मतलब क्या होता है, रोग होता है। यहाँ डस हो गया डाउन सिंड्रोम, आगे है टस हो गया है टर्नर सिंड्रोम। क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम। यानी यह भी एक आनुवांशिक यानी गुणसूत्री विकार है, आनुवांशिक रोग है या गुणसूत्री विकार है। अब आगे हो वही, तो वही इस जो सेंटेंस है, इस लाइन में वही का कोई अर्थ नहीं, अर्थात वही को हम साइलेंट कर देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आगे है क्लीप। तो यहाँ पे क्लीप शब्द का अर्थ होता है क्लाइनफेल्टर। क्या होता है, क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर भी एक प्रकार का सिंड्रोम है, यानी इसे भी हम एक गुणसूत्री विकार कर सकते हैं। लास्ट में है प जो हो गया, प का अर्थ होता है पटाऊ, यानी पटाऊ जो होगा ये भी एक सिंड्रोम है, यानी यह भी एक गुणसूत्री विकार है और यह भी एक आनुवांशिक रोग है। तो आप लोगों को मात्र एक लाइन में हम आनुवांशिक रोग के बारे में बता दिए। और यह ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड की परीक्षाओं में चाहे वो 10 हो और चाहे वो 12 हो, यह कभी कभी ये बहुविकल्पी इसको पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है। तो हम आप लोगों को चाहे वो विषाणु के द्वारा हो गया, चाहे जीवाणु के, चाहे कवक और चाहे प्रोटोजोआ और आज आनुवांशिक रोग, इनको एकदम ट्रिक के माध्यम से हम बता दिए हैं। हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप वायरस से, जीवाणु से होने वाले रोगों का ट्रिक देख सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, वही डांट वही क्लीप वही कर्तवर्धानता
ही का अर्थ हीमोफीलिया और ड के डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम, और वही जो है यहाँ पे साइलेंट है। और क्ली का अर्थ होता है क्लाइनफेल्टर, पस होता है पटांग। तो हमें उम्मीद होगा आप लोगों को यह टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी परीक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको भी आ जाए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में वर्धानता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।